विद्यार्थियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जिनसे आपका काव्य गुण का जो चैप्टर है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न जो रिक्त स्थान के हैं और बोर्ड परीक्षा में भी रिक्त स्थान का प्रश्न काव्य गुण से संबंधित पूछा जाता है। तो मेरी सभी विद्यार्थियों से अपील है कि इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को आप याद करें। निश्चित रूप से काव्य गुण का कोई भी प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले काव्य गुण की परिभाषा होती है और परिभाषा के तौर पर यहाँ आपसे पूछा गया है कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को कहते हैं। जो रस का उत्कर्ष करने वाली बातें हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं काव्य गुण। क्या कहते हैं? काव्य गुण। और जो काव्य गुण हैं उनके भेद कितने होते हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि काव्य गुण के भेद होते हैं। तो काव्य गुण के भेद होते हैं वो होते हैं 3, यानी प्रसाद, ओज और माधुर्य। तीसरा प्रश्न पूछा है कि जिस रचना से अंतःकरण आनंद से द्रवित हो जाता है, तो जो आनंद से होता है वो मीठा ही होता है, उसमें मधुरता होती है, तो माधुर्य गुण इसका सही उत्तर है। कोमल एवं मधुर वर्णों से युक्त जो काव्य रचना होती है, कैसी? कोमल और मधुर वर्णों से है, तो सीधा सा आपका उत्तर होना चाहिए माधुर्य। फिर प्रश्न पूछा है कि श्रृंगार, शांत और करुण रस से युक्त रचना में, चाहे श्रृंगार है चाहे शांत है, करुण रस है, तो इसमें भी काव्य गुण होगा वो होगा माधुर्य। फिर है अनुनासिक वर्णों से युक्त। ध्यान दें, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्णों से युक्त जो काव्य रचना है उसमें जो गुण है वो भी है माधुर्य। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 7 है, जिस रचना को पढ़ने से, जिस काव्य रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है उसमें काव्य गुण होता है ओज। कौन सा? ओज। फिर प्रश्न पूछा है गुण रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। गुण रूपी आत्मा का, गुण किसका? रस रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। फिर प्रश्न नंबर 9 है, द्वित्व, संयुक्त और परुष वर्णों की प्रधानता होती है किसमें? तो ओज। किसमें? ओज। वीर, रौद्र और भयानक, विभत्स रसों वाली रचना कैसी होती है? किस गुण वाली होती है? तो ओज गुण वाली। किस गुण वाली? ओज गुण वाली। संयुक्ताक्षर, इनसे, इन वर्णों से युक्त रचना होती है वो भी होती है ओज गुण युक्त। कैसी? ओज गुण युक्त। चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना, तुरंत जिसका अर्थ समझ में आ जाए, ऐसी रचना होती है वो होती है प्रसाद गुण युक्त। प्रसाद का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ और निर्मल। सीधे सादे वर्णों और शब्दों से युक्त जो रचना होती है वो होती है प्रसाद गुण युक्त। ओज गुण में वर्णों का आधिक्य होता है। ओज गुण में किन वर्णों का आधिक्य होता है? तो इसमें होता है, जो आपने ऊपर इससे संबंधित प्रश्न और पढ़ा था, जैसे यहां पे आपने देखा कि अनुनासिक वर्णों से युक्त, अनुनासिक है तो वो माधुर्य की है। तो यहां ओज में जो होता है वो कठोर वर्णों का आधिक्य होता है और माधुर्य में अनुनासिक का। यहाँ पे आप उत्तर देखेंगे तो अनुनासिक 16वें में, 17वें में और 15वें में है परुष या कठोर। मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुवंते, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि काव्य गुण कौन सा है? माधुर्य है। बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, तो वीर की बात हो गई यहाँ पर, तो ओज। कौन सा? ओज। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, प्रसाद है। माधुर्य का अर्थ होता है मीठा, मिठास, मधुरता, और ओज का अर्थ होता है ओज, वीरता, जोश, उत्साह, जो भी हो। तो कुल मिलाकर ये 21 प्रश्न हैं। ये बोर्ड के द्वारा जारी किए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न हैं वो आपके काव्य गुण को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।